अस्सलाम अलैकुम दोस्तों कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहि सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रिवायत में कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहि सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद हुई है। बल्कि अक्सर हमें यह भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हों वहां रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुत्ते का जिक्र मुकद्दस किताब कुरान पाक में भी आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वह अकेला जानवर जो जन्नत में जाएगा वह जानवर कुत्ता ही होगा। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रखकर आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में जाएगा और असब्य कहफ के साथ कुत्ते को भी गुफा में आखिर क्यों भेजा गया। हजरत आदम अलैहि सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी थी दोस्तों? कुत्ते की पैर पर यह सब अजीबो गरीब और दिलचस्प जानकारी आपको राहे इल्म पर बताने जा रहे हैं। और इसी वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से मजहब इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना करता है। और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है दोस्तों? सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता हो तो उस घर में रहमत का फरिश्ता क्यों दाखिल नहीं होता। इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाकया आता है कि हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा कि हुजूर क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली बदली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहि सलाम ने रात आने का वादा किया था, मगर वह तय किए गए वक्त पर आए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को इससे परेशानी हुई कि जिब्रील अमीन तो वादा खिलाफी नहीं कर सकते, तो उनके ना आने की क्या वजह हो सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसको उठवा और उस जगह को साफ करके वहां छिड़काव किया गया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने तय किए गए वक्त पर ना आने की शिकायत की। तो हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में यूं मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शिकार या रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अजर से एक किरात कम किया जाता है। तो दोस्तों, साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल ना होने और बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूह हाथ पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है। जब घर में कुत्ता पला हुआ होता है तो वह घर वालों की बेखब में खाने पीने के बर्तन वगैरह में मुंह डालता रहता है। और जाहिर है घर वाले चूंकि बेखबर होते हैं, इसलिए वह इन बर्तनों को धोए मांझे बगैर उनमें खाते पीते हैं। लेकिन मजहब लाम ने सिर्फ 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाजत दी है, यानी शिकार, खेती बाड़ी या जानवरों के लिए कुत्ता पाला जा सकता है दोस्तों। कुत्ते की पैदाइश के बारे में यह भी जान लीजिए कि मजहब की पुरानी किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बाद उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। इसके बाद उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई छप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। यह उन सजदों, उन रियाजतों और उन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गरूर का शिकार हो गया और उसने मिट्टी के पुतले यानी हजरत आदम अलैहि सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस के अंदर एक गरूर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं, यह मिट्टी से बना है, मैं इसे क्यों सजदा करूं। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहां से अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच जंग शुरू हो गया। पुराने सहायक ने लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहि सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहि सलाम पर हाकात से थूक दिया था। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहि सलाम के पेट पर गिरा था और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म दे दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने यह मिट्टी निकाली तो हजरत आदम अलैहि सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया।
ये सुराख नाव की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस नाव की मिट्टी से, जिस पर शैतान ने थूका था, इससे कुत्ते को बनाया था दोस्तों। कुत्ते की पैदाइश के बारे में दूसरी रिवायत यह भी मिलती है कि जब हजरत आदम अलैहि सलाम और हजरत अम्मा हव्वा सलाम उल्लाह अलैहा को अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर भेजा, तो शैतान ने जमीनी दरिंदों को वर्गला या कि वह इन दोनों को खा जाएं, तो तब अल्लाह तबारक व ताला ने कुत्ते को पैदा किया, जिसने आदम अलैहि सलाम और हजरत हव्वा सलाम उल्लाह अलैहा की इन दरिंदों से हिफाजत फरमाई, यानी कुत्ते की पैदाइश। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने के फौरन बाद अल्लाह तबारक ताला ने फरमाई, दोस्तों कुत्ते में 3 खस्ते होती हैं। ये इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ता इंसान से मोहब्बत क्यों करता है, वह भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, क्योंकि इंसान भी मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है और कुत्ता भी मिट्टी से बना है, इसलिए कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ते के बारे में अगर आपको यह बताया जाए कि यह रात को क्यों जागता है, तो इसकी वजह यह है कि मिट्टी को हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम के हाथ लगे थे। और हाँ, कुत्ता इंसान पर भौंकता है। ये इंसान पर क्यों भौंकता है, इसकी वजह यह है कि इसकी मिट्टी में शैतान का थूक मिला हुआ है और कुत्ता दुनिया का वह अकेला जानवर है जो शैतान को देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतानों के काफिले आसमान से उतरते हैं, तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम को, मैं खासकर यूरोप में, तो अब कुत्ते को घर का एक व्यक्ति समझा जाता है। जिन औरतों ने यहाँ कुत्ते पाले होते हैं, तो वह कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करनी होगी। यहाँ तक कि यूरोप में कुत्तों से मोहब्बत अब हराम कार्यों में बदल चुकी है। बस ये बात याद रखिए, कुत्ता चाहे कितना ही वफादार क्यों ना हो, अगर आपने खेती की हिफाजत, शिकार या अपने जानवरों के रेवत दिज की हिफाजत के लिए नहीं पाला, तो फिर रोजाना आपके अजर से एक किरात कम किया जाएगा। और यह भी याद रखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किरात को ऊहू पहद से तस्बीह दी है। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि किस तरह अजर आप रोजाना गवा रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने सूर राफ में ब्लम बिन बोरा, जो कि एक नेक और आबिद शख्स था, फिर उसने नफ्स की लज्जत और दुनिया परस्ती के काम शुरू किए, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कुत्ते से तस्बीह दी है और वह रोज कयामत कुत्ते की शक्ल में दोजख में दाखिल होगा और असब्बे कहफ का कुत्ता बलम बिन बोरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने काले कुत्ते को शैतान कहा है। बल्कि माहिर डॉक्टरों के मुताबिक नापाक जानवरों को पालना बीमारियों की वजह बनता है। खतरनाक कीटाणु और बीमारियां जानवरों से इंसानों में चली जाती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल पहले जो अकाम बताए, आज की जदीद साइंस भी उसे सच्चा बता रही है। माहिर डॉक्टरों की सहमत से मिली राय यह है कि जानवरों में पाए जाने वाले खतरनाक कीटाणु इंसानों में चले जाते हैं, जो बीमारी फैलने की वजह बनते हैं। और इस्लाम की रूह से कुत्ता एक नापाक जानवर है। अगर हम इस्लाम की तालीमाबात तो खतरा से महफूज रह सकते हैं। अफसोस बात यह है कि आज कुत्तों, बिल्लियों और दूसरे नापाक जानवरों को पालने का फैशन बन चुका है, बल्कि पालतू जानवरों को स्टेटस सिंबल समझा जाता है। दोस्तों, इस्लाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे, उसे पाक करने के लिए 7 मर्तबा धोया जाए। एक रिवायत में 8वीं बार मट्टी से पाक करने के अल्फाज भी मिलते हैं। आज की साइंस बताती है कि कुत्ते में इंतहा खतरनाक कीटाणु पाए जाते हैं, जो बर्तन को बार बार धोने से ही खत्म हो सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, इस्लाम ने यही बात आज से 1400 साल पहले बता दी, जब साइंस का वजूद तक ना था। हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने जो अहकाम हमें दिए, इंसानियत की भलाई इसे मान लेने में है। इसके मुकाबले में अक्ल के घोड़े दौड़ाकर दलाल देने से गुरेज करना चाहिए। एक अंग्रेज डॉक्टर ने इस पानी की, जिसमें कुत्ते ने मुंह डाला था, खुर्दबीन के जरिए पता की, तो उसे पता चला कि इस पानी में कुत्ते के लोभ यानी लार से जो कीटाणु आ जाते हैं, वह मिट्टी के सिवा किसी और चीज से नहीं मरते, क्योंकि मिट्टी में नौशादर ज्यादा मिक में होता है, जो और किसी चीज में नहीं होता। और यह कुत्ते के लार में पाए जाने वाले तमाम कीटाणुओं को खत्म करने के लिए काफी होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी का नाम लिया, ताकि बाजारों में नौशादर तलाश करना ना पड़े।
इसी तरह एक फ्रांसीसी डॉक्टर और उसकी डॉक्टर बेटी मिस्र में मुकीम थे। जब बाप ने यह हदीस पढ़ी तो फौरी तौर पर कुत्ते के सामने एक बर्तन में पानी रख दिया। जब वह उसको पी चुका तो उन्होंने खुर्दबीन से देखा तो उसमें कीटाणु मौजूद थे। पानी गिराकर कई बार धोया गया, मगर हर बार कीटाणु बर्तन में मौजूद थे। जब मट्टी से मांजा गया और फिर धोकर खुर्दबीन में चेक किया तो कीटाणु न सिर्फ बिल्कुल खत्म हो गए थे, बल्कि बर्तन भी पूरी तरह पाको साफ हो गया था। इस पर दोनों बाप बेटी मुसलमान हो गए। दोस्तों, कुरान पाक में असब्बे कहफ का तजक मिलता है। जहां उनके कुत्ते का जिक्र आया है, वहां इमाम कुर्तुबी ने लिखा है कि इस शरीयत में कुत्ते पालने की इजाजत होगी, इसलिए उन्होंने कुत्ता साथ लिया होगा, या किसी की बकरियों की हिफाजत के लिए था। और फेरो अकाम में ऐसा होता रहता है कि मुख्तलिफ शरीयतों में फरो अकाम मुख्तलिफ दिए गए। बहरहाल, असबे कहफ के वाक़या से कुत्ते को पालने के जवाजी दलाल करना दुरुस्त ना होगा। इसी तरह मुफसरीन इकराम ने जहां अज़्ब कहफ का जिक्र किया है, तो वहां इस बात की भी वजाहत फरमाई है कि अज़्ब कहफ का कुत्ता सुलह के साथ रहा। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उसका जिक्र फरमा दिया। यह उस कुत्ते की जूजी फजीलत थी। अज़्ब कहफ के कुत्ते से मुतलू की फजीलत पर इस्ते दलाल करना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, यहाँ काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए जो अकाम बनाए हैं, वह हर लिहाज से इंसानों के लिए मुफीद है। एक मुसलमान के लिए यह बात काफ़ी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस काम से रुकने का हुक्म दिया है, क्योंकि एक मोमिन की शान ये है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है, वह करे, और जिस काम से मना किया है, उससे रुक जाए। उसका नाम तात है और इससे इनहराफरी कहलाता है। अगर हम अक्ल और महज शौक की बुनियाद पर वह काम करना शुरू कर देंगे जिससे मना किया गया है, तो इसका नतीजा सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें पाक साफ रहने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमें नापाकी और गंदगी से महफूज रखे। आमीन रब्बुल आलमीन। इतना कहकर उस बुजुर्ग फकीर बाबा ने एक सब रंग का कपड़ा, जो कि एक चादर थी, मेरे सर पर उड़ा दिया। फिर जब मैं अपने उस ख्वाब से बेदार हुई, तो मैंने ख्वाब से बेदार होते ही अपने घर वालों को पूरा ख्वाब बता दिया। यानी कि उन सबको बता दिया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग फकीर बाबा दिखे हैं, जिन्होंने कहा है कि बेटी, अब तेरी बुलंदी का दौर शुरू हो चुका है। इतना कहकर फिर मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अजमेर शरीफ दरगाह में, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर हाजिरी देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी बड़ी दिल्ली इच्छा हो चुकी थी कि मैं अजमेर शरीफ की दरगाह में जाकर हाजिरी दूं। मगर मेरी इन बातों को सुनकर मेरे घर वाले मुझसे कहने लगे कि बेटा, यह सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सपना तो बस सपना ही होता है। सपना कभी पूरा नहीं हुआ करता, क्योंकि मेरे घर वालों की नज़र में यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन मुझे पता था कि इस्लाम में ख्वाब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, और इसकी वजह यह है कि ख्वाब के ज़रिए बहुत सारे अंबिया किराम को वहीं भी भेजी गई थी। इसलिए इस्लाम के हिसाब से लोगों के लिए ख्वाब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। खैर, लता मंगेशकर ने रिपोर्टर को आगे बताया कि इसके बाद मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जाकर आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देनी है। फिर आखिरकार मेरी इस जिद के आगे मेरे घर वालों ने मेरी बात मान ली। वजह शायद यही रही होगी कि हम लोग हिंदू धर्म से थे, और अजमेर शरीफ में जो दरगाह है, वह एक मुस्लिम दरवेश की थी। इसीलिए किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह पर जाना हमारे लोगों की नज़र में मुनासिब नहीं होता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। शायद इसी वजह से मेरे घर वाले मुझे अजमेर दरगाह में जाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन आखिरकार मुझे जाने की इजाज़त मिल ही गई थी। इसके बाद मैं अपने कुछ खास दोस्तों और अजीज लोगों के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह में हाजिर हो गई। जब हम वहां पहुंचे तो उस वक्त रात का समय हो चुका था, और वहां का मंजर मुझे बिल्कुल मेरे ख्वाब जैसा ही नजर आ रहा था। मैं खुद को जैसे ख्वाब में पुरसुकून महसूस कर रही थी, वैसे ही हकीकत में भी मैं खुद को बहुत ज्यादा पुरस्कून महसूस कर रही थी, और मुतमिन होकर रूहानी दुनिया की एक फर्ज समझ रही थी। फिर मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया और दुआ मांगी।
इसके बाद वहां के खादिम ने मुझे मजार शरीफ के अंदर ले जाकर एक चादर जो सब्ज रंग की थी और उसके किनारों पर सुर्ख रंग की झालर लगी हुई थी, और यही नहीं, सफेद और सब रंग से उस चादर पर अरबी में कुछ लिखा हुआ भी था। वह चादर उन्होंने मेरे हवाले कर दी, लेकिन उस चादर को मेरे हवाले करते हुए उन्होंने एक अजीबो गरीब बात मुझसे कही। वह कहने लगे कि बहन, यह आपकी अमानत है, हमने आपके हवाले कर दी है। उस वक्त तो मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन जब वापस घर आकर मैंने अपने ख्वाब और हकीकत को आपस में जोड़कर देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि वह चादर किसने अमानत के तौर पर मुझे दी थी, और मैं समझ गई कि यह तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक करामात थी, जो रहमत की चादर के रूप में मुझे अता की गई थी। लता मंगेशकर ने इसके आगे रिपोर्टर को बताया कि इसके बाद तो मेरी कामयाबी के दिन ऐसे आए कि मैंने इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद मैं संगीत की दुनिया की बेताज मल्लिका बन गई। अब ऐसा होने लगा था कि इसके बाद मेरे बगैर कोई गाना ही नहीं बनता था। इसके आगे लता मंगेशकर कहती हैं कि फिर मैंने कई बार सोचा कि मैं दोबारा अजमेर शरीफ जाऊं और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर जाकर हाजिरी दूं, मगर इसके बाद मैं दोबारा अजमेर शरीफ नहीं जा सकी, जिसका मुझे आज तक बहुत अफसोस है और बहुत दुख है। मैं उस वक्त जान गई थी कि बुजुर्गों का दीन का काम खुदा से लेकर बंदों तकसीम करना होता है। ये जातें, पाक जबान, धर्म और इन सब चीजों से अलग हटकर इंसानियत से मोहब्बत करना सिखाती हैं। यानी कि बुजुर्गान ए दीन इंसानियत करना और इंसानियत को मोहब्बत देना सिखाते हैं। इसीलिए जो इन बुजुर्गों को मान लेता है, इन्हें अपना लेता है, तो यह काम उसके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। लेकिन अगर कोई इन्हें नहीं भी अपनाता मगर इनके साथ मोहब्बत रखता है, तो वह कम से कम सोना तो बन ही जाता है। इसके अलावा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे महबूब वली हैं जिनकी नजर एक करम अगर किसी पर हो जाए तो वह फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई इन पर गलत नजर डाले और अगर यह जलाल में आ जाए तो बादशाह को भी फकीर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।